गुड मॉर्निंग। वोकैब की क्लास का 148th क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिन, सिम, सिल या फिर सिस से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है टुगेदर या फिर सेम। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है असिंक्रोनियस। अ का मतलब होता है नॉट और सिंग का मतलब होता है सेम। ठीक है, यहाँ पर सेम के सेंस में लिखना है। अक्रॉन का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो वैसा कोई भी घटना जो क्या होगा, एक समय पे नहीं घटेगा, नॉट सेम टाइम, नॉट एट द सेम टाइम, उसी को बोलेंगे क्या, असिंक्रोनियस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक समान समय पर नहीं घटने वाला चीज को बोलेंगे क्या, असिंक्रोनियस। अगर डिफाइन करें तो अकरिंग नॉट अकरिंग एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, उसी को बोलेंगे असिंक्रोनियस। अगला शब्द है बायोसिंथेसिस। बायो का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, और सिन का मतलब होता है क्या, सिन का मतलब यहाँ टुगेदर होगा। ठीक है, टुगेदर, टी है, टुगेदर। और थेसिस का मतलब होता है टू पुट। तो बायोसिंथेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जो जीवित प्राणी है उसके द्वारा केमिकल सब्सटेंस यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बनाना, रासायनिक जो पदार्थ है उसका बनाना किसी भी लिविंग के द्वारा, लिविंग बींग्स के द्वारा, उसी को बोलेंगे क्या, बायोसिंथेसिस। ठीक है, इसको हम लोग बायोजेनेसिस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोजेनेसिस भी बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स में। लेकिन होगा क्या, द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, द प्रोडक्शन ऑफ chemical substances chemical substances by a living organism, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे बायोसिंथेसिस। अगला शब्द है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी, देखिए क्या है, इडियो का मतलब होता है इडियट, इडियट। ठीक है, यानी कि मूर्ख। और सिन का मतलब होता है सेम। ठीक है, यहाँ पर हाँ सेम। तो इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है, वैसा व्यवहार जो देखने में सुनने में थोड़ा सा समझने में अनयूजुअल लगे, असामान्य लगे। ठीक है, अनयूजुअल फीचर हो गया, उसी को बोलेंगे क्या, यानी कि व्यवहार में विचित्रता। इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो एक मूर्ख लोग यानी इडियट जैसा बिहेव करना, इडियट के समान जैसा बिहेव करना। ठीक है, उसी को बोलेंगे इडियट जैसा बिहेव करना, उसी को बोलेंगे इडियोसिंक्रेसी, मतलब व्यवहार की विचित्रता को बोलेंगे, व्यवहार की विचित्रता। विचित्रता ही कहलाया क्या। ठीक है, उसी को बोलेंगे इडियोसिंक्रेसी। इडियो यानी कि इडियट, सिंग का मतलब हो गया सेम, क्रेसी का मतलब एक तरह से बिहेवियर, यानी कि इडियट के जैसा बिहेव होना, यानी कि व्यवहार की विचित्रता को बोलेंगे क्या, इडियोसिंक्रेसी। अगला है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब हो गया लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, यानी कि बनाना। ठीक है, बनाना का सेंस में ले सकते हैं, संश्लेषण करना। ठीक है, तो लाइट के द्वारा किसी चीज को बनाना, उसी को बोलेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, जो हरे पौधे होते हैं, वो जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया यानी कि पानी हो गया, और लाइट हो गया, उसका इस्तेमाल करके जो फूड फूड बनाता है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और अगर डिफाइन करें तो द प्रोडक्शन ऑफ फूड, the production of food the production of food by green plants using क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर एंड लाइट, उसी को बोलेंगे क्या, फोटोसिंथेसिस। अगला शब्द है सिनागॉग। सिनागॉग, ठीक है, सिनागॉग, सिन का मतलब होता है यहाँ पर टुगेदर, टुगेदर। ठीक है, अगॉग का मतलब होता है क्या, अगॉग का मतलब होता है टू लीड। तो ऐसा जगह है जहाँ पर सारा लोग लीडर होता है, उसी को बोलते हैं सिनागॉग। तो सिनागॉग क्या है, एक ऐसा यहूदियों का पूजा स्थल है, प्रार्थना स्थल है, उसी को बोलते हैं क्या, सिनागॉग। सिनागॉग तो पूजा स्थल जो होता है वहाँ पर सभी कोई क्या होता है, एक समान होते हैं ना, एक समान होते हैं, वहाँ कोई बड़ा छोटा कोई लीडर नहीं होता, सब लीडर एक तरह से होते, या तो सब लीडर है या फिर कोई लीडर नहीं है ना, इसीलिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिनागॉग। तो सिनागॉग क्या हो गया, कि जितना भी वर्शिप प्लेस ऑफ, वर्शिप प्लेस, द वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूस, द वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूस।
यहूदियों का पूजा स्थल को ही बोलते हैं क्या, सिनागॉग, यानी कि जहाँ पर सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला है सिंक्रॉनिक। सिंक का मतलब हो गया क्या, सेम। अक्रॉन का मतलब हो गया क्या, टाइम। मतलब वैसा कोई भी चीज़ जो सेम समय पे घटता हो, एक ही समय पे घटता हो, उसी को बोलेंगे क्या, सिंक्रॉनिक। ठीक है, उसी को बोलेंगे सिंक्रॉनिक, यानी कि हैपनिंग एट द सेम टाइम, हैपनिंग एट द सेम टाइम, उसी को बोलेंगे क्या, सिंक्रॉनिक। अगला शब्द है सिंक्रोनाइज, मतलब एक समय पे घटना, घटना को बोलेंगे क्या, सिंक्रोनाइज। एक समय पे घटने को होना, उसी को बोलेंगे क्या, सिंक्रोनाइज। सेम उसी से है, ठीक है। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनिक घटने वाला, और सिंक्रोनाइज मतलब घटने को होना, उसी को बोलेंगे सिंक्रोनाइज, सेम चीज़ है। उसी से मिलता जुलता शब्द है सिंक्रोनियस, मतलब एक समय पे घटने वाले चीज़ों को बोलेंगे क्या, सिंक्रोनियस, वो भी सेम है, हैपनिंग एट द सेम टाइम। यहाँ पर सारा जो तीन वर्ड है, सिंक्रोनिक घटने वाला, सिंक्रोनाइज घटना, और घटने वाले चीज़ों को बोलेंगे क्या, सिंक्रोनियस। ठीक है, तीनों अर्थ सेम है, लेकिन वो उसका वर्ब के आधार पे, एडजेक्टिव के आधार पे और नाउन के आधार पे ये तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगला शब्द है सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म, तो सिंडिकलिज्म क्या होता है, पहले शब्द पे थोड़ा विचार करते हैं। सिन का मतलब हो गया सेम, सेम हो गया, और डिक का मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब हो गया टू स्पीक। ठीक है, टू स्पीक, जिसका मतलब हो गया क्या, टू स्पीक। और इज़म जो होता है उसका मतलब होता है क्या, थाउट या बिलीफ बोल सकते हैं, बिलीफ या थाउट। तो सिंडिकलिज्म क्या हो गया, एक ऐसा बिलीफ है जिसमें बेसिकली ये बिलीफ जो होता है फैक्ट्रीज हो गया, बिजनेसेस हो गया, या कोई ग्रुप हो गया, वहाँ देखने को मिलता है। ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें कहा जाता है कि जो बिजनेस है या फैक्ट्री है, उसको उसको जो मालिकाना हक होगा उसको मैनेज कौन करेगा, वहाँ पे काम करने वाले लोग उसको मैनेज करेंगे। तो ये जो विचार हो गया ना, इसी को बोलते हैं क्या, सिंडिकलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो डिफाइन करता हूँ, द बिलीफ दैट फैक्ट्रीज businesses etc should be owned and managed, should be owned and managed by all the people who work in them, who work in them, वहाँ पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनके द्वारा उसको मैनेज करना जाना। अगला शब्द है सिंडिकेट। सिंडिकेट, ठीक है, तो सिंडिकेट क्या होता है, जितना भी कमर्शियल फर्म है या कमिटी है ना, उसके संगठन को, उसी के जो ग्रुप है उसी को बोलते हैं सिंडिकेट। ठीक है, यानी कि व्यावसायिक जो संस्था है उसका संघ, व्यावसायिक संस्थाओं के संघ को बोलेंगे क्या, सिंडिकेट बोलेंगे, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल फर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल फर्म्स, उसी को बोलेंगे फर्म्स, या फिर कह सकते कमिटी। ठीक है, फर्म्स या कमिटी। ठीक है, सिंडिकेट। अगला शब्द है सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम क्या होता है, ऐसे यहाँ शब्द पे बात करें तो सिन का मतलब हो गया वही क्या, टुगेदर, टुगेदर, और ड्रोम का मतलब होता है टू रन, टू रन। देखिए क्या है, सिंड्रोम क्या होता है, कोई भी बीमारी का बहुत सारे जो सिम्टम्स है, लक्षण है, उसको मिलाने के बाद एक चीज़ पता चलता है कि यह पर्टिकुलर बीमारी हमको हुआ है। तो यही जो सिम्टम्स का ग्रुप हो गया ना, जो किसी एक चीज़ की तरफ, एक बीमारी की तरफ आपको ले जाए। ठीक है, सिन का मतलब टुगेदर, टू रन, यानी कि किसी बीमारियों का लक्षणों का समूह किसी एक बीमारी की तरफ इंकित करे, संकेत करे, उसी को बोलेंगे क्या, सिंड्रोम। ठीक है, ऐसे लक्षण जो मिलाकर एक किसी रोग विशेष के बारे में बताते हैं, उसी को बोलेंगे क्या, सिंड्रोम। इसको डिफाइन कर देता हूँ, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स occurring together that indicates a specific disease और डिसऑर्डर, उसी को बोलेंगे क्या, सिंड्रोम बोलेंगे। अगला शब्द है सिनर्जी।
अगला शब्द है सिनर्जी। देखिए सिन का मतलब हो गया क्या, टुगेदर, टुगेदर। और अर्ज का मतलब होता है काम, ठीक है, वर्क। तो कोई व्यक्ति जब काम करता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब काम करता है और काम करने के दौरान दोनों अगर एक 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 एनर्जी लेवल पे आ जाए या एक सक्सेस लेवल पे आ जाए तो उसी को बोलते हैं क्या, सिनर्जी। एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए या एक पर्टिकुलर सक्सेस के लिए कोई व्यक्ति अगर सेम एनर्जी से काम करते हैं उसको बोलते हैं सिनर्जी, ठीक है। तो द एक्स्ट्रा एनर्जी, पावर, success, etc. that is achieved by two or more people working together, उसी को बोलेंगे क्या, सिनर्जी बोलेंगे। अगला शब्द है सिनोड। अगला शब्द क्या है, सिनोड। तो सिनोड क्या होता है, कोई भी ऑफिशियल जो मीटिंग होता है चर्च के द्वारा, कोई भी ऑफिशियल मीटिंग हो गया चर्च के मेंबर के द्वारा, ऑफिशियल मीटिंग हो गया जिसमें जो धार्मिक बातों का चर्चा होता है या इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं सिनोड बोलते हैं, ठीक है। तो सिनोड याद रखना है, धार्मिक लिख देता हूँ, एन ऑफिशियल मीटिंग ऑफ चर्च members to discuss religious matters and make important decisions, उसी को बोलेंगे सिनोड। अगला शब्द है सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम, सिन का मतलब हो गया सेम और निम का मतलब क्या हो गया, ओनिम का मतलब हो गया नेम, ठीक है। तो मतलब क्या, समान नाम वाला, ए वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग, ठीक है। सिमिलर मीनिंग यहाँ पर सिनोनिम से समान नाम वाला हो गया, मतलब एक ऐसा वर्ड जो समान अर्थ दे, ठीक है, इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। यानी हिंदी में बोले तो समानार्थक शब्द, ठीक है, ठीक है, समानार्थक शब्द हो गया, उसी को बोलेंगे क्या, सिनोनिम्स बोलेंगे। A word with a similar meaning, को उसी को बोलेंगे क्या, सिनोनिम्स। अगला शब्द है सिनोनिमियस, मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाले को ही क्या बोलेंगे, सिनोनिमियस बोलेंगे, ठीक है। समान अर्थक या समान विचार प्रकट करने वाले को बोलेंगे क्या, सिनोनिमियस। यानी हैविंग ए सिमिलर मीनिंग, सेम चीज़ है, हैविंग सिमिलर मीनिंग। दोनों में फ़र्क क्या है, सिनोनिमस में क्या हो गया, एक आपका एडजेक्टिव है और एक नाउन है। सिनोनिम क्या हो गया, नाउन हो गया, और सिनोनिमस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगला शब्द है सिनॉप्सिस, ठीक है। देखिए क्या है, सिन का मतलब हो गया आपका सेम, ठीक है, और ऑप्सिस का मतलब हो गया विजन, ठीक है, विजन। तो क्या हो जाएगा, मतलब वैसा चीज़ जिसका सेम विज़न होता है। लेकिन सिनॉप्सिस क्या होता है, कोई बड़ा सा पर्टिकुलर लेख है या फिर कोई ड्रामा है, उसका समरी, ठीक है, उसका समरी यानी कि विचार जो है, विज़न दोनों का सेम रहेगा लेकिन शब्द की संख्या घट जाएगा ना, तो उसी को बोलते हैं सिनॉप्सिस, यानी कि संक्षिप्त वर्णन। सिनॉप्सिस का मतलब क्या हो गया, संक्षिप्त वर्णन को बोलेंगे सिनॉप्सिस, हिंदी में संक्षिप्त वर्णन बोलेंगे। और अगर डिफाइन करें तो ए समरी of piece of writing, play, etc. A summary of a piece of writing, a play, etc. उसी को बोलेंगे सिनॉप्सिस। अगला शब्द है सिंटेक्स। अगला शब्द क्या है, सिंटेक्स। सिन का मतलब है सेम या टुगेदर, यहाँ पर लेंगे टुगेदर, ठीक है। और टैक्स का मतलब यहाँ पर है अरेंजमेंट, यानी कि मिलाकर एक अरेंजमेंट बनाना। तो सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स को हिंदी में बोलते हैं वाक्य रचना। लेकिन होता क्या है, ये सिंटेक्स होता क्या है, होता है कि जो बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्ड्स हैं, उसको एक अरेंजमेंट करके, एक अरेंज करके
शब्द का एक वाक्य का, एक सेंटेंस का निर्माण करना, ये कहलाएगा क्या, सिंटैक्स। यानी कि शब्दों को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करके वर्ड का निर्माण करना, इसी को बोलेंगे क्या, सिंटैक्स बोलेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स put together to form sentences, उसी को बोलेंगे क्या, सिंटैक्स बोलेंगे। अगला शब्द है सिंटैक्टिक। अगला शब्द क्या है, सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज जो सिंटैक्स से जुड़ा हो, रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू सिंटैक्स, उसी को बोलेंगे क्या, सिंटैक्टिक। रिलेटेड टू सिंटैक्स, उसी को बोलेंगे क्या, सिंटैक्टिक बोलेंगे। वाक्य रचना से संबंधित, उसी को बोलेंगे क्या, सिंटैक्टिक। अगला शब्द है सिंथेसिस। देखिए सिन का मतलब होता है क्या, सिन का मतलब है यहाँ पर टुगेदर, और थेस का मतलब क्या होता है, थेसिस का मतलब होता है टू पुट, रखना, एक साथ मिलाकर रखना। सिंथेसिस का मतलब हो गया, क्या हुआ, अलग अलग पार्ट को एक साथ मिला के रखने के बाद एक नया चीज़ का बनाना, इसी को बोलेंगे क्या, सिंथेसिस। मतलब भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक करके नई चीज़ को बनाना को ही बोलेंगे क्या, सिंथेसिस। इसका शब्द का मतलब हो जाएगा टू पुट टुगेदर सेपरेट पार्ट्स टू फॉर्म ए होल, उसी को बोलेंगे क्या, सिंथेसिस। अगला शब्द है सिस्टोल। ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ शब्द है, सिस्टोल। सिस का मतलब होता है टुगेदर, और यहाँ पर जो स्टॉल है, ये एक शब्द है जिसको बोलते हैं स्टेलियन, ठीक है, स्टेलियन। इसका मतलब होता है टू प्लेस। लेकिन सिस्टोल का मतलब क्या होता है, जब भी हार्ट ब्लड को पंप करता है, यानी कि ब्लड को जब पंप किया तो ब्लड क्या होता है, सिकुड़ जाता है, हाँ, जो हार्ट हो जाता है सिकुड़ जाता है। तो ये जो सिकुड़ता है, इसी सिकुड़न को बोलते हैं क्या, सिस्टोल बोलते हैं। इसी का उल्टा होता है डायस्टोल। उसमें क्या होता है, जब हार्ट में ब्लड आ जाता है, यानी कि फैल जाएगा ना, ब्लड फैल जाएगा, हार्ट का जो चैम्बर है वो फैल जाएगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, डायस्टोल। ठीक है, तो हृदय के संकुचन को ही बोलते हैं क्या, सिस्टोल। ठीक है, द पार्ट ऑफ द हार्ट्स रिदम, ये जो हार्ट का रिदम है, जब सिकुड़ता है और जब फैलता है तब, द पार्ट ऑफ हार्ट्स रिदम व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड। ठीक है, उसी को बोलेंगे सिस्टोल। इसी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डायस्टोल। इसी का सिनोनिम हो जाएगा डायस्टोल। ब्लड प्रेशर मापने के समय दो तरह का प्रेशर मापा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर, एक और डायस्टोलिक प्रेशर। यही सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब ब्लड पंप हो जाएगा, और जब ब्लड जो होता है ब्लड, ठीक है, ब्लड क्या होता है जब रिलीज हो जाएगा तब। ठीक है, आज इतना ही शब्द है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू ऑल।